नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन पिलानिया में स्वागत है। हम आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जो किसान आंदोलन में काफ़ी चर्चित रहे हैं और हरियाणा के ऐसे जिला पार्षद हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफ़ा दिया। चलो अभी हम उससे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अमन भाई, आपके YouTube चैनल वालों को सभी को राम राम नमस्कार। तो अमित जी, आपकी गाड़ी भी काफ़ी चर्चित रही है किसान आंदोलन में। ऐसा क्या आपके दिमाग में आया इस गाड़ी को ऐसे सजाया जाए कि इस पे किसान आंदोलन में हर चीज़ देखने को मिलती है और मीडिया भी इस पे काफ़ी फोकस कर रही है आजकल। देखिए, किसान की एक प्रकार से इसको हम किसान रथ भी कह सकते हैं, किसान का संग्रहालय भी कह सकते हैं, क्योंकि जो खेतों में हमारे जो किसान हैं उनके काम आने वाले जो कृषि के यंत्र होते हैं जिनसे अनाज उगाया जाता है और उस अनाज से इस देश का पालन पोषण होता है, उनका पेट भरता है। ये भाई हमारे बुजुर्गों का ये जुआ है। ये मेरे ताऊ जी के पास था, उन्होंने एक बार गाड़ी की तरफ भी दिखाया जाए, उनके पास था। और ये हड़ होता है, ये जुआ है, ये भाई जेड़ी है, जेड़ुआ कह ले, या टोंगड़ी है, ये दराती है, या भाई हमारे किसाना का एक प्रकार से क्रेज कह ले, हमारा रुतबा कह ले, ओका ओकटी। तो ये ऊपर साटा है, ये वो डोगा है बुजुर्गों की निशानी। तो और ये गवर्नमेंट ऑफ फार्मर, ये किसान की सरकार, यानी कि एक प्रकार से जो देश में जिस प्रकार से हमें किताबों में पढ़ने को मिलता था कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो वो केवल उसी पर इस गाड़ी के एक प्रकार से 26 जनवरी की झांकी के लिए इसको तैयार करवाया गया था, दिखाने के लिए कि भाई ये हमारे खेती के यंत्र होते हैं, ये हमारे प्रकार से देवता का रूप में हैं। क्योंकि जब भी हमारे जो पूर्वज किसान अभी भी वर्तमान हालात में जब अन्न उगाने के लिए इन यंत्रों का उपयोग किया जाता था, तो वो सबसे पहले इनकी पूजा करते थे, एक प्रकार से इनको धोख मारते थे इनकी कि हे भगवान, हे हमारे कृषि के जो भी हमारे ये जो यंत्र हैं, हे परमात्मा, मैं जो ये अन्न उगाने लग रहा हूँ, ये इस एक दाने का अन्न अनेक में भंडारण के रूप में इसमें मेरे खेत में उगे, जिससे मेरे घर का पालन पोषण हो, समाज का पेट भरे। तो ये इसलिए सजाई गई थी इसमें ये भाई जी। अमित जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। 28 जनवरी को राकेश टिकैत जी के आंसू आए, उसके बाद आप अपने परिवार के साथ निकल लिए थे। उस वीडियो में आप काफ़ी चर्चा में रहे और वो जो वीडियो देखने के बाद जींद के लोगों में काफ़ी उत्साह था और काफ़ी लोगों गांव से निकलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो उस पर क्या विचार है आपके? वो तो ऐसा था कि देखो, जब से आंदोलन शुरू हुआ है मैं तभी से आंदोलन में लगा हुआ हूँ, और मैं नहीं, मेरे आसपास का जितना भी जो भी मेरा जैसे समड़ो बारा है, लजवाना तपा है, किनाना तपा है, जुलाना बारा है, इधर भाई ये अपने जो नंदगढ़ बारा है, उधर नौगामा खाप है, चारों तरफ से कंडेला खाप है, ये इधर माजरा खाप है, चारों तरफ से जो भी जितनी भी खापें हैं जो क्षेत्र है, खासकर जींद क्षेत्र का, ये शुरू से ही जब से किसान आंदोलन चला हुआ है तभी से लगे हुए हैं। और इसमें उस रात का मैं किस्सा बताऊं तो वो दरअसल क्या था, उस टाइम पे मैं खाना खाने वाला था, तो मैंने देखा कि फ़ोन में कि टिकैत साहब भाई उस टाइम पे रो रहे, क्योंकि सरकार ने षड्यंत्र रच दिया था 26 तारीख को, आंदोलन को कमज़ोर कर दिया था। तो मेरे सिर आ नहीं गया। मैंने सोचा कि देखो, ये इतनी बड़ी मेहनत और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे दी किसानों ने, तो इतने गंदे टैग के साथ में इनको आतंकवादी खालिस्तानियों के साथ में मतलब इस तरीके का टैग लगाया जा रहा है, जो देश का पेट भरता है, कृषि प्रधान देश जिसको हम कहते हैं। तो वो इसलिए था कि भैया तो देखी जाएगी जो भी है ज़िंदगी, कोई वो नहीं, लेकिन अपनी किसानी कौम पे कोई इस प्रकार का अगर कोई सरकार घिनौना कार्य करके उनको दबाने की, उनके हकों को खोसने की, छीनने की कोशिश करती है, तो जान कुर्बान कर देनी चाहिए। उस चीज़ में पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी बंदे को पीछे नहीं हटना चाहिए। यह केवल अमित की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे समाज की, जो किसानी समाज है पूरा 36 बिरादरी का, सभी धर्मों का, उसकी लड़ाई थी। तो रात को मैं बस उसी टाइम पे बच्चों को और परिवार सहित तो वो इसीलिए निकल लिया था, भाई देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं, इकट्ठे चलेंगे जो भी होगा। तो वहाँ पे फिर हम रात को पहुँच गए थे टिकैत साहब के पास में, यहीं पे स्टेज पे। तो काफ़ी दिक्कत भी थी, देखो धुंध भी थी, लेकिन सबसे बड़ा हौसला मिला कि मेरा जींद जिला जुलाना विधानसभा जितने भी क्षेत्र हैं ये सारे, ये टोटली के टोटली रात को ही निकल लिए थे, हमारे पीछे पीछे पहुँच लिए थे। तो मेन चीज़ ये थी। अमित जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। जैसे कि 70 दिनों से ऊपर हो गए किसान आंदोलन को और 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उस पर मोदी सरकार की क्या टिप्पणी रही है, उसके बारे में, मोदी के बारे में आपके क्या विचार हैं?
देखिए क्या विचार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री बनाया था लोगों ने बड़ी आस करके, सबसे ज़्यादा तो वोट किसान और मजदूर ने ही इनको दी थी कि भाई एक नया विकल्प देखा था कि हमारे देश का एक अच्छा नेतृत्व होगा अच्छे, क्योंकि इनके भाषणबाजी और हैं काफ़ी कुछ, मतलब वो चीज़ें हैं ना, देश को एक विश्वास दिला रहे थे कि भाई शायद ये कुछ हमारे देश की उन्नति करे, तरक्की करे। इन्होंने एक दो कार्य भी अच्छे किए, 370 वाला किया है, जो भी इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन सबसे गंदा काम क्या किया है? गंदा तो क्या है कि हमारी जो फसलें जिससे हम इस देश का पालन पोषण करते, जो हमारे खेत हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके इन खेतों को तैयार किया है, 3-3 4-4 पीढ़ियाँ हमारी इसमें खपा दी। क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे ये खेत, पहले ये कहीं पे ऊंचे थे, कहीं पे नीचे थे, कहीं पे रेत था, कहीं पे पत्थर था, कहीं पे झाड़ था, कहीं पे घास थी, कभी कुछ था कभी कुछ था इसमें। तो उन्होंने अपनी बचपन देखा नहीं, जवानी देखी नहीं, बुढ़ापा देखा नहीं, कब गया कब क्या हुआ क्या नहीं, वो लगभग पूरा जीवन अपना खेती में लगा गए। और 3-4 कुर्बानियों के बाद में अब ये ज़मीन हमारी 10-15 साल से अच्छी फसल पैदा कर रही हैं। वो उनकी हमारी मेहनत है, हमारे बुज़ुर्गों की। इन ज़मीनों को छीनने के लिए 3 काले कानून बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए, प्रधानमंत्री द्वारा। उन से तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ आपके चैनल से अमन भाई, कि प्रधानमंत्री ने जो ये कार्य किया है, दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत कृषि प्रधान देश के किसान और मजदूर का हक छीनने की कोशिश की है। और ये हक छीन के नाम मात्र पूंजीपतियों को ये पैसा और ये ज़मीनें उनको देने की प्लानिंग है। एक प्रकार से ये चाहते हैं कि देश के अंदर केवल 5-10% आबादी ही अमीर वर्ग रहे और बाकी का 90% वर्ग है जो ऐसा रहे गरीबी लेवल का। ये मध्यम वर्ग और ये जितने भी छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, ये इस प्रकार से किसान है, मजदूर है, इनको सबको ख़त्म करने की ये बहुत बड़ी साजिश है, प्लानिंग है। मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये किसानों के और मजदूरों के खिलाफ, जो 80% आबादी के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा है, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अब उनकी जो सत्ता के दिन है, जो इसी 80% आबादी ने सत्ता में उनकी भागीदारी बनाई थी, अब वो उल्टे लग गए हैं। अब उनका सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा पंजाब का जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, धीरे धीरे ऐसे अब जहाँ पे भी ये चुनाव लड़ेंगे वहीं पे उनका सुपड़ा साफ होना तय है। अमित जी, किसान आंदोलन पर विपक्ष को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और राहुल गांधी की मतलब जो सोच है, जो विचारधारा किसानों के प्रति, उसको किस हिसाब से देखते हैं आप? राहुल गांधी यार, जैसे सोशल मीडिया पे तो उनको लोगों ने एक प्रकार से पप्पू का रूप दिया हुआ है। पहले जिस प्रकार से बीजेपी की आईटी सेल है या और भी है, जो भी लोकल भी, जो फेसबुक किया है या ट्विटर वाला है या इंस्टाग्राम वाला है या व्हाट्सएप है, जो भी है, जो सोशल साइटें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, मैं राहुल गांधी को मैं उसी श्रेणी में सोचता था जैसे पहले जो लोगों ने एक विचारधारा माइंड में बना रखी थी। लेकिन वो पढ़ा लिखा भी है, शिक्षित भी है, सारी चीज़ें हैं, बोलता भी अच्छा है। लेकिन उसके 1-2 शब्द वो ज़मीनी स्तर पे न जुड़ा होने के कारण उससे मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मैं उसका कायल क्यों हुआ? मैं उसका कायल हो गया। मैं राहुल गांधी का कायल केवल एक ही बात से हुआ हूँ, उसने किसानों के समर्थन में संसद भवन में जो हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं 2 मिनट का मौन धारण रखा था। मैं उस बात से सबसे ज़्यादा उनका मैं कायल हो गया कि कम से कम उस व्यक्ति ने तो मौन धारण रखवाया संसद में, जिसको एक मतलब पप्पू घोषित करवा रखा है, मंदबुद्धि घोषित करवा रखा है, प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से। और वहाँ पे मैं उन बीजेपी के जो सांसद थे जो हंस रहे थे, जो अपनी कुर्सियों पे बैठा है, उन पर धिक्कार है ऐसे सांसदों पर। उन कुर्सियों पे बैठने वाले मेरे हरियाणा प्रदेश के 10 सांसद भी थे, वो भी हंस रहे थे, न उन्होंने उसमें 2 मिनट के मौन धारण में भाग लिया। तो मैं हरियाणा प्रदेश और पूरे देशवासियों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग किसान और मजदूर की शहीदी पर हंसें और अनाप शनाप इस तरीके के बयानबाजी करें, जैसे हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी अनाप शनाप बयानबाजी की, तो उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को ये ध्यान में देना चाहिए कि आप किन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। उस 80% आबादी का मजाक उड़ा रहे हो जो किसानी और मजदूरी कौम इस पूरे देश को चलाती है। तो मैं जनता से भी एक ही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को चुनाव में और इस प्रकार से हर जगह पे इनको सबक सिखाओ और इनका सामाजिक भी बहिष्कार करो, इनको कहीं पे मत घुसने दो।
अमित जी, जैसे कि हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल बार बार अपने अटपटे बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। अब की बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। जिस प्रकार उन्होंने किसानों को कहा कि किसानों को तो घर पे भी मरना था, वहाँ पे भी मर रहे हैं, वो मजाक उड़ा के हंसी करके उनका मतलब जो अपमान किया है, उस पर क्या विचार है आपके? विचार तो क्या है यार, ऐसे ऐसे लोगों के लिए तो यार, जिस प्रकार से मैं एक बात बताऊंगा अमन भाई, पहले जब भारत देश गुलाम था अंग्रेज़ों से, तो उस टाइम पे आंदोलन चलाए थे। आंदोलन शांति के दूत जिनको कहा गया है, महात्मा गांधी जियों द्वारा बड़े आंदोलन चलाए गए और वो सफलता के नज़दीक पहुँचे। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा कोई ना कोई चालबाजी बुनकर मतलब उनको ख़त्म करने की कोशिश की। तो उस टाइम पे गर्म दल और नरम दल की दो चीज़ें हमने पुस्तकों में पढ़ी हैं। तो गर्म दल का गठन हुआ था उस टाइम पे, जिसमें भगत सिंह जैसे सुरमे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, खुदीराम बोस थे। देखो कितनी कम उम्र में उन्होंने फांसी हो गई थी। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए एक किसानी गर्म दल का होना बहुत ज़रूरी है, जो इन ऐसे ऐसे लोगों की गर्दनें पकड़ें और समाज के अंदर घसीट के लाए। इनको चाहिए कितनी भी कुछ भी किसी भी प्रकार की तानाशाही कर ले, प्रशासनिक कर लें या किसी भी प्रकार की कर ले, लेकिन इन लोगों को बख्शा न जाए, क्योंकि इनको तो शर्म इनकी गई हुई है। इनको तो शर्म आती नहीं कि आप किन लोगों को क्या करें। और कृषि मंत्री का तो यार बस ज़्यादा मत कहो अमन भाई मेरे से। मैं उस आदमी से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ आज हरियाणा प्रदेश में। अगर किसी राजनेता से करता हूँ तो उनसे करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना टुच्चा बयान दिया। और उसका ये पहला काम नहीं है, उसने पहले भी दे रखा है। तो यार बस उससे एक पर दो हाथ जितने हो गए उन्हें बतावा तो गए। अमित जी, जैसे गोदी मीडिया का हमेशा इसी काम रहा है कि आंदोलन को विफल बनाना। तो जैसे पहले सरदार जियों को और पंजाब के जो लोग हैं उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उनको मतलब कुछ ना कुछ बयान करके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। अब 2-4 दिन से चल रहा है जो गोदी मीडिया है, इस आंदोलन को जाट लैंड करार करके आंदोलन को बदनाम कर रही है। तो आप तो आंदोलन में जाते रहते हो, आप देखते हो, क्या वहाँ पर सिर्फ एक जाति के लोग हैं? नहीं, ये तो है ना, देखो जिसकी सरकारें आती हैं मीडिया दरअसल उन्हीं की हो जाती है, क्योंकि वो दबाव भी होता है उन पर, पैसे की भी साठगांठ है। अब जो गोदी मीडिया है उन्होंने तो आंदोलन को बहुत ही भयंकर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। 26 तारीख का वाक़ा देख लो, सरकार की सुनियोजित तरीके से प्लानिंग थी किसानों को बदनाम करने की। बाद में खुलासा हुआ कि उन्हीं के आदमी निकले वो। उसके बाद में अब ये नया प्रोपेगेंडा लेके आए हैं कास्टिज्म का। लेकिन समाज समझ चुका है ये चीज़ें, क्योंकि ये लोग वो चला तो देते हैं, लेकिन उनको ये तो नहीं पता कि 36 बिरादरी किसानी कौम में है, सभी धर्म किसानी कौम में है। उनको ये नहीं पता है कि भाई आप इसको एक प्रकार से जातिगत मुद्दे में बट नहीं सकते। ये लोग कभी नहीं बट सकते। अब जितने भी आसपास के गांव गवांड है हमारे, सभी बिरादरियों से आदमी गया हुआ है। जिस बिरादरी से आदमी नहीं गया है उन्होंने वहाँ पर आर्थिक चंदा दिया है। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार चंदा करके सहयोग कर रहे हैं हमारा आपस में। मैं गोदी मीडिया को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप हमें जात पात के धर्म के इस मामले में बांटना चाह रहे हैं ना, आप लोग ज़मीनी स्तर पे आके एक बार उन जो आप ये जमात और इन चीज़ों को बांटना चाह रहे हैं उन लोगों से एक बार राय तो ले लो ना, कैसे वो अपनी दिनचर्या रखते हैं, कैसे उनका पालन पोषण, कैसे सिस्टम चलता है। यहाँ पे किसी भी एक भाई के किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी पड़ जाए, बेटे की शादी करनी पड़ जाए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, आपस में सहयोग कैसे करते हैं, किसी का सुख हो जाए, दुख हो जाए, कैसे आपस में बांटते हैं उस सुख दुख को, कैसे सहयोग करते हैं। गोदी मीडिया को ये चीज़ें नहीं पता। वो ऐसे घरों में पैदा हुए हैं, खटमल मच्छर हैं वो गोदी मीडिया वाले। उनको पता नहीं है ज़मीनी स्तर का कि भाई क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। उनका काम है पैसे से देश को बांटना। अमित जी, जैसे गोदी मीडिया बार बार कहती है आंदोलन को समर्थन करने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से चंदा आ रहा है। जैसे कि आप गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो गांव में जो लोग गए हुए हैं चंदा गांव से इकट्ठा करके गए हैं या मतलब बाहर से उनको चंदा आ रहा है? दरअसल क्या है कि देख, मैं मेरे गांव की बताता हूँ। मेरा गांव निडानी गांव है भाई। इसमें गांव में लगभग 1000 कुडी हैं, यानी कि 1100 के आसपास घर हैं। कुडी बोलते हैं घरों को। प्रत्येक घर से अब 2-2, 3-3 बार 200-400 ऐसे रुपये उगा के 500, 1000, 2000 किले के हिसाब से भी लगा रखे हैं, एकड़ के हिसाब से, पर कुडी भी लगा रखे हैं पर घर के हिसाब से। और कई बंदे तो ऐसे हैं जो नौकरियां करते हैं, जिनके ज़मीन नहीं है और वो किसानी सिस्टम में भी नहीं आते। वो केवल अपना अनाज वगैरह जो भी है खरीदते हैं पैसों का, और सारी चीज़ें इस प्रकार से आटा वगैरह। उन्होंने अपनी सैलरियों में से आधी सैलरी किसान आंदोलन के समर्थन में दी
गई है। अब आप लोग ये चीज़ का आइडिया लगाओ कि भाई एक 1100 घरों का अगर कोई गांव है, उस गांव में से 5-5, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया इकट्ठा होना कोई छोटी बात थोड़ी है। 76 गांव 1 करोड़ रुपया किया है। यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल है, प्रत्येक गांव में बहुत पैसा इकट्ठा किया है इन गाँव ने। उनको नहीं नज़र आ रहा है, उनका तो यही नज़र आ रहा है कि ये पैसा सारा विदेश से फंडिंग हो रही है। उनको ये तो नज़र आ गया कि भाई पाकिस्तान, चीन और कनाडा और उन देशों से इनको किसानों को फंडिंग हो रही है, लेकिन किसानों का जो दर्द है, दुख है, वो उनको नज़र नहीं आता। अमित जी, जैसे 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, उस दौरान जो दिल्ली पुलिस ने बेकसूर किसानों को पकड़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए यार, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो पुलिस में है, फोर्स में है, आर्मी में, जो भी जितनी भी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनमें है, तो वो हमारे मज़दूर और ख़ासकर किसानी परिवारों के ही बच्चे हैं। उनको जैसे सरकार के अफसर ऊपर से हिदायत देते हैं, आदेश देते हैं, उनको मजबूरन करना पड़ता है। वो भी दुखी हैं। मेरी कई पुलिस वाले भाइयों से बात हुई, वो हृदय भाव से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ये निर्दोष लोग हैं, इनको जेल में पकड़ लिया, हमने डाल दिया, ये बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, लेकिन सरकार तानाशाही कर रही है। इस तरीके से सरकार की वो एक प्लानिंग थी, सुनियोजित तरीके से उनको पकड़ना था, किसानों में क्षोभ पैदा करने के लिए, डराने के लिए, लेकिन ये किसानी कौम में पीछे हटने वाली नहीं है अब। अच्छा अमित जी, मैं आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे। जैसे 2-3 दिन से मीडिया दिखा रही है, जो हरियाणा में जो खाप पंचायतों के और जो महापंचायत हो रही है, किसान महापंचायत, जो मीडिया उसको बार बार विशेष जाति का करार दे रही है कि बस ये जाटों की पंचायत है, किसान पंचायत नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या खापों में केवल जाट हैं? क्या छत्ती बिरादरी नहीं है? मैं बताता हूँ, मैं मलिक खाप से बिलोंग करता हूँ, मैं बताता हूँ भाई। ऐसा है, देखो ये क्या चीज़ें हैं, जो खाप पत्ती है हमारी, खाप में सभी जातियाँ आती हैं, सभी धर्म आते हैं। जिस प्रकार से जो भी एक क्षेत्र की, जैसे 12 हो गया, कोई भी 12 में तो 12 गांव आते हैं, तो 12 के 12 गांव के जितनी भी बिरादरियां हैं, जितने भी लोग धर्म के हैं, सभी इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। इन गोदी मीडिया को, इनको ये नहीं पता कि खाप होती क्या है। खाप तो हमारा बुज़ुर्गों का बहुत गजब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें न्याय मिलता था, बिना खर्चे पर्चे के, बिना किसी चीज़ के। कोई आदमी गलत काम कर देता था तो तुरंत 5 आदमी पंच परमेश्वर के रूप में इकट्ठे होते थे और वहीं पे फैसला सुना देते थे। अब कोर्ट कचहरियों में लोग लगे रहते हैं, पैसे लूटते हैं वहाँ पे, और इतना नाप शनाप घर की बर्बादी कर लेते हैं, और उनका जो जिस मुद्दे पे वो भटक जाते हैं वो फैसला नहीं होता। तो खापें तो हमारी एक आदरणीय रही। लेकिन अब मैं खापों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। आरएसएस ने अपने बंदे खापों के एडजस्ट एडजस्ट कर दिए, एक एक खाप की 2-2 खापें बनवा दी हैं। खापों को कमज़ोर किया जा रहा है, और खापों के जो खासकर बड़े चौधरी हैं, वो राजनीति में उनकी इच्छाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, और पहले भी कुछ समय से आनी लग रही हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, या तो आप खाप प्रणाली में रहो या फिर आप राजनीति कर लो। अब ये ताज़ा वाक़या बताता हूँ। जिस तरीके से एक प्लानिंग के तहत रोहतक में वो खापे इकट्ठे करने की साजिश रची गई, वो साजिश तो ये थी कि हमें इनका समझौता कराएंगे, और वो केवल वो बीजेपी के बंदे थे वो जो ऐसा करने वाले थे सारे। लेकिन वो बाद में जब समाज का और सभी सर्व खाप का जब उनके ऊपर दबाव हुआ ना सर्व समाज का, तो वो उस टाइम पे अपना पासा पलट गए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि खापों के नाम पे भी कई आदमी डबल मुखट्टे में हैं। एक राजनीति का चेहरा, उसके पीछे एक खाप का घूंघट कर रखा उन्होंने। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से मैं तो एक विनती करूंगा, आप लोग समाज को बेचना मत। आप लोगों से निवेदन है, समाज बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, और ये आंदोलन पहला और आखिरी आंदोलन है। अगर इसमें किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घिनौनी हरकत की आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, जिस प्रकार से आज तक जो गद्दार जयचंद के नाम से लोग एग्जाम्पल देते हैं, तो ऐसे ही उस बंदे का नाम चलेगा और वो बचा नहीं जाएगा। उसको कोई भटका हुआ किसान उसने ठिकाना भी लाओगा अपनी जगह पे, क्योंकि पूरे आंदोलन का नाश करेगा तो ये पूरी ज़मीन और सारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कोई बख्शेगा नहीं किसी को भी। अमित जी, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। जैसे कि अब धान की कटाई का समय होगा, गेहूँ की कटाई का समय होगा, तो वो कह रही है मीडिया जो कि आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, किसान अपने अपने गांव में आ जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, क्या किसान आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, और नए आंदोलन को कमज़ोर होने देंगे। हमारे युवा साथी, खासकर युवा साथियों ने गांव-गांव के साथ में अपनी टीमें बना ली हैं। बुज़ुर्गों का उनके ऊपर आशीर्वाद है, बुज़ुर्गों की राय के अनुसार वो चल रहे हैं। अब क्या है कि जो लोग घर में 5 बंदे हैं तो 5 बंदे किसानी का जानते हैं काम को।
हमारी कोई ऐसी नहीं कि 2 महीने हमारी फसल की कटाई चले, अब तो 15 दिन में हो जाती है, कंबाइन आती है और कटाई हो जाती है। तो हमारी ड्यूटियाँ निर्धारित कर लेंगे हम गांव के साथ में, जिस जैसे भी भाई 100-200 बंदे फिक्स रहेंगे वहाँ पे, आंदोलन कमज़ोर नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। रही बात गर्मी की, हम सारी चीज़ों का भाई भगवान की दया से मेहनत करते हैं तो कुछ कमाते भी हैं लोग, रखते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो कूलर की व्यवस्था है या जो भी है वहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी किसानों के लिए। किसानों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी जाएगी वहाँ पे आंदोलन में। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अमित निडानी, जो किसान आंदोलन में लगातार बने हुए हैं। तो साथियों, ये मेरी YouTube चैनल की पहली वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप मेरे को बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।